नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बर्नर पे। आशा करता हूँ कि आप सब खुश होंगे और आपका लाइव स्टॉक असिस्टेंट का पेपर भी अच्छा ही हुआ होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लाइव स्टॉक असिस्टेंट के 4 जून को हुए पेपर की आंसर की के बारे में चर्चा करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? तो इसके अंदर 4 ऑप्शन में से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये तो राजस्थान की सीमा से सीमा लगाते हैं, बाकी दिल्ली की सीमा राजस्थान से नहीं लगती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती? तो रूपारेल, माही, लूनी, ये सभी नदियाँ राजस्थान में बहती है, बाकी ताप्ती नदी राजस्थान में नहीं बहती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी और महलों और हवेलियों में चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो बीकानेर इस मीनाकारी और स्वर्ण मीनाकारी ऊंट की खाल आदि के लिए फेमस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र AW प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है सबसे दक्षिणी क्षेत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्तरी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो बर्तरी मेला राजस्थान के अलवर जिले में लगता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? तो ये बनास बेसिन पूर्वी मैदान का हिस्सा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचपदरा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? तो पचपदरा बाड़मेर जिले में स्थित खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा केला देवी, ये करौली के अंदर स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो बाकी ये सब अधिक जनसंख्या, अधिक जुताई, अधिक चराई, ये सभी राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण है, बाकी जैविक खेती राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है। तो जालाना सफारी पार्क जयपुर के अंदर सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान का राजकीय पुष्प है? इसका सही जवाब होगा रोईड़ा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो वो बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने जयपुर, उदयपुर, जोधपुर के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो राजवायु एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान का कुल वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है? तो उदयपुर जिले में सर्वाधिक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल नहर परियोजना के बीच संयुक्त परियोजना है, तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH71 सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में टंगस्टन नागौर जिले में पाया जाता है, नागौर के गोठन नामक स्थान पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंवर सेन लिफ्ट नहर किस शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है? तो ये बीकानेर शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये प्रतापगढ़ जिले के अंदर स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICAR द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो राजस्थान 10 जलवायु खंडों में विभाजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था? तो राजस्थान का प्रथम स्थान था ऊन उत्पादन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है? तो छाबड़ा स्थान नामक स्थान पर सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है राजस्थान के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? तो ये थे राणा हम्मीर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण राव बेर सिंह द्वारा किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेराट जयपुर के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई। तो ये दोनों शिलालेख अशोक शिलालेख थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवेर की लड़ाई किस किस के बीच में हुई? तो राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुई थी।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूणी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल, ये निम्नलिखित में से किस युग में संबंधित है? तो ये उत्तर पुराण पाषाण युग से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई माधोपुर के सिवाड़ गांव में स्थित घुश्मेश्वर मंदिर भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गिर लोक नृत्य किसके अवसर पर किया जाता है? तो ये होली के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणकपुर जैन मंदिर पाली निम्नलिखित में से किस तीर्थकर को समर्पित है? तो ये ऋषभदेव को समर्पित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो वो किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? तो हाड़ौती राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? तो इसमें जेसमा ओढ़न नाटक भवाई शैली में लिखा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? वो थे नैनू राम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकी आंदोलन के नेता कौन थे? तो वे थे मोतीलाल तेजावत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन राजस्थान से संबंधित है? तो जगजीत सिंह राजस्थान से संबंधित थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन में कितने चरण थे? तो 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था? तो वो सवाई जगत सिंह था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी? तो थी अंजना देवी चौधरी, जो रामनारायण चौधरी की धर्म पत्नी थी। तो अब जीके का पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो एनिमल हस्बेंड्री है उसमें से जो भी है वो स्टार्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें रोमंती पेट के निम्नलिखित 4 खंडों में से कौन सा सच्चा पेट के रूप में जाना जाता है? इसमें इसका सही जवाब होगा चतुर्थ आमाशय या फिर एबोमिज्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते और बिल्ली के मस्तिष्क से कपाल तंत्रिकाओं के कितने जोड़े निकलती है? तो ये निकलते हैं 12। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ अग्र अंग का जोड़ नहीं है? तो घुटने का जोड़ अग्र अंग का जोड़ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की क्रिया द्वारा नियंत्रित होती है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा ये नियंत्रित होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दांत मवेशी और भैंस में अनुपस्थित होते हैं? तो रदनक अनुपस्थित होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रजाति में मूत्राशय अनुपस्थित होता है? तो मुर्गे के अंदर मूत्राशय नहीं पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊँटों में पेट के कितने भाग बाहर से दिखाई देते हैं? तो वैसे ऊँट के पेट 3 भागों में बांटा गया है। तो एक भाग दिखाई नहीं देता, 2 भाग दिखाई देते हैं बाहर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों में ध्वन्यात्मकता का अंग है? तो कंठ इसमें ध्वन्यात्मकता का अंग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव रसायन के संदर्भ में एटीपी का अर्थ क्या है? तो एटीपी का अर्थ है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स को किस रूप में जाना जाता है? तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का सामान्य पीला रंग किससे प्राप्त होता है? तो ये बिलीरुबिन से प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति घर किसे कहते हैं? तो इसके माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी। इसके अंदर सी हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिजातक मायोसिस के रूप में भी जाना जाता है? तो मैगट या मक्खी को अभिजातक के रूप में भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक निसरावशिष्ट है? तो है जल वर्षण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह द्वारा विशेषीकृत एक नैदानिक स्थिति है? तो इसका सही जवाब होगा ए, अपर्याप्त या अक्षम इंसुलिन के कारण रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि के कारण मधुमेह होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बधियाकरण जन धनासन की किस विधि में वर्डीजो कैस्ट्रेटर का उपयोग किया जाता है?
ते बंद विधि में उपयोग किया जाता है, और डिजोकास्ट्रेटर का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा और सीरम के बीच मुख्य अंतर की उपस्थिति या अनुपस्थिति है, तो फाइब्रिनोजन इनमें अंतर की उपस्थिति या अनुपस्थिति के बारे में पता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, असामान्य गुहा में रक्त का संग्रह या संचय कहलाता है, तो वो कहलाता है रक्त गुल्म या फिर हेमेनोटोमा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे की अवशोषित खुराक की इकाई को कहा जाता है, तो उसका कहा जाता है रेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा संदेश को स्रोत से रिसीवर तक स्थानांतरित किया जाता है, तो संचार या कम्युनिकेशन कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैक्चर के उपचार के चरणों में से निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है, तो इसमें ऑप्शन ए वाला क्रम सही है। रक्त गुल्म का निर्माण, नरम केलस का निर्माण, प्राथमिक अस्थि केलस का निर्माण, द्वितीयक अस्थि केलस का निर्माण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, को संयुक्त रूप से स्वामित्व वाले लोकतंत्र से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी आम आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट व्यक्ति के स्वायत्त संघ के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो उसे कहते हैं सहकारी समिति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण जिसके माध्यम से केवल संदेश देखा जा सकता है के रूप में जाना जाता है, तो उसका सही जवाब होगा विजुअल एड्रेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विशिष्ट श्रेष्ठ परिणामों को दिखाकर लोगों को नई या बेहतर पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित करने की एक विधि है, तो यह परिणाम प्रदर्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित एक तख्ती है, उसे कहते हैं पोस्टर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक इलेक्ट्रॉनिक श्रव्य दृश्य माध्यम जो समकालीन ध्वनि के साथ चित्र प्रदान करता है, तो वो है टेलीविजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी जीन्स जाति से संबंधित है, बकरी है कैप्रा हिरकस प्रजाति से संबंधित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों और संवर्धित उत्तक कोशिकाओं की क्षमता के तकनीकी अनुप्रयोग को प्राप्त करने के लिए जैव रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान और रासायनिक इंजीनियरिंग के एकीकृत उपयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो किया जाता है जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जानवर में रुमेन आमाशय नहीं होता है, तो सूअर के अंदर आमाशय नहीं पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद पैटर्न के तहत गठित सहकारी प्रणाली में कितने स्तरीय संरचना है, तो 3 स्तरीय संरचना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी पदार्थ द्वारा आक्रमण का मुकाबला करने के लिए एक सुरक्षात्मक तंत्र के रूप में पशु शरीर में उत्पादित पदार्थ को प्रतिरक्षा के रूप में जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का एक परिवार जो आमतौर पर प्रोटीन में उच्च होता है और जो स्वाभाविक रूप से मिट्टी की नाइट्रोजन सामग्री में सुधार करता है, उसे लेग्यूमिनेस या फलियां के रूप में जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नर पशु का सहायक यौन अंग नहीं है, तो है अश्व ग्रंथि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क घोड़े में श्वसन की सामान्य दर क्या है, तो है 8 से 12 प्रति मिनट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय औषध विज्ञान के जनक के रूप में किसे प्रशंसित किया गया है, तो है सर कर्नल रामनाथ चोपड़ा को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिस इंटरनेशनल डेस एपीज्यूटीज को अब अक्सर किसके रूप में जाना जाता है, तो है पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एजेंट का उपयोग विशेष रूप से आधान प्रयोजनों के लिए एकत्र की गई रक्त के जमाव को रोकने के लिए किया जाता है, तो सोडियम साइट्रेट का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषध विज्ञान की एक शाखा जो दवा के अवशोषण, वितरण, चयापचय, उत्सर्जन के से संबंधित है, एक अध्ययन संबंधित है, उसे फार्माकाइनेटिक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवा जो मौखिक रूप से दी जाती है प्राथमिक कारण को हटाकर रोमिनो रेटिकुलर गतिशीलता को सुविधाजनक बनाकर रोमिनल स्टेटिस प्रथम आमाशयिक रस के भाव में अवरोध से राहत प्रदान कर सकती है, वह है तरल पैराफिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा जनक के रूप में जाना जाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी दैनिक नैदानिक स्थिति बधिया नर मवेशियों में अधिक देखी जाती है, तो वह यूरोलिथियासिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब
संक्रामक रोग महामारी किसी देश में असामान्य रूप से बड़े आकार में पहुंच जाती है या कई देशों या महाद्वीपों में फैल जाती है तो इसे कहा जाता है पेंजुटिक या महामारी रोग, जैसे कोरोना हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों में हीट स्ट्रोक से होता है तो अतिताप या हाइपोथर्मिया रोग होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने या अन्य जानवरों के मल के खाने को कहा जाता है तो कहा जाता है कोप्रोफेजिया या समलभोजी, जो खरगोश के अंदर पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशियों और भैंस में पैर और मुंह की बीमारी के लिए प्राथमिक टीकाकरण के बाद पुनः टीकाकरण कब किया जाता है? तो 6 महीने बाद, मतलब 1 वर्ष में 2 बार टीकाकरण किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जानवर में मूत्र का अम्लीय पीएच सामान्य रूप से में पाया जाता है? तो कुत्ते में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज वायरस आमतौर पर किसके माध्यम से संचारित होता है? तो ये संक्रामक लार के माध्यम से संचारित होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संतति तब उपजाऊ संतान उत्पन्न नहीं करती जब वे आगे सहवास संगम करते हैं। मतलब दो प्रजातियों की संतति तब उपजाऊ संतान उत्पन्न नहीं करती जब वे आगे सहवास संगम करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की पिछली कुछ पीढ़ियों में पूर्वजों की सूची या रिकॉर्ड को कहा जाता है तो कहा जाता है वंशावली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तस्रावी सेप्टिसिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही नस्ल के असंबंधित पशुओं के बीच संगम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो कहा जाता है बहिसंकरण या आउटक्रॉसिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रोग में लहरदार अथवा भूमध्य सागरीय माल्टा ज्वर होता है? तो ब्रुसोलोसिस में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पशु नस्ल दुधारू नस्ल नहीं है? तो ये 3 नस्लें साहिवाल, लाल सिंधी और थारपारकर, ये केवल एक ही प्रयोजन के लिए पाली जाती है, दूध के लिए। बाकी कांकरेज जो कि भारवाही और दुग्ध उत्पादन दोनों के लिए पाली जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्व की कितने प्रतिशत भैंस की आबादी है? तो भारत में विश्व की कितने 50% आबादी उपलब्ध है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनडीडीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो एनडीडीबी पूर्ण रूप है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेड की द्विगुणित गुणसूत्र संख्या है? तो है 54। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोट कोशिकाओं में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है राइबोसोम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बेड और ऊन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है अविकानगर, मालपुरा, टोंक में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी की वयस्क मादा में अंडाशय आमतौर पर होते हैं तो बादाम के आकार के आलमंड टाइप के होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवधि जब जनन ग्रंथियों के अंतःस्रावी और युग्मकीय कार्य सबसे पहले उस बिंदु तक विकसित है जहां प्रजनन संभव है, तो वह यौवनारंभ या पबेरिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती मवेशियों या मादा भैंस में भ्रूण की सामान्य प्रस्तुति निम्नलिखित में से क्या है? तो वह अनुदैर्ध्य प्रस्तुति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मादा जानवर में मधुचक्र का सबसे छोटा मध चरण देखा गया है? तो वह गाय के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के स्राव के लिए उत्तरदायी हार्मोन है? तो है ऑक्सीटोसिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस में सामान्य गर्भावधि की लंबाई कितनी होती है? तो है 310 दिन की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम गर्भाधान करते समय वीर्य की स्ट्रा को किस तापमान पर 0.5 से 1 मिनट तक गलाना चाहिए? तो है 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एआई कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का प्रयोग भैंस में किया जाता है? वो है रेक्टोयोनिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंडेक की प्रणाली के अनुसार 6 समीपस्थ सिद्धांत क्या है? तो इसका सही जवाब होगा फर्स्ट, पानी, ईथर का निष्कर्ष, क्रूड फाइबर, क्रूड प्रोटीन, कोलराक, नाइट्रोजन मुक्त निष्कर्ष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमे हुए वीर्य के तापमान पर तरल नाइट्रोजन में संरक्षित और संग्रहित किया जाता है? तो वह -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर संरक्षित किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो एसिड जिसे सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक दर पर शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, उसे कहा जाता है, उसे आवश्यक एमिनो एसिड कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त स्राव या विलंबित रक्त जमाव किस विटामिन की कमी के कारण होता है? वो विटामिन के की कमी के कारण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी घास
से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए ताकि उसे किण्वन और दहन के जोखिम के बिना सुरक्षित रूप से रखा जाता है। तो इसमें 12 से 14% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों की तुलना में पक्षियों को कम पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि प्रोटीन का चयापचय का अंतिम उत्पाद क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस के अनुपात में होता है, तो 2:1 के अनुपात में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 का सामान्य नाम क्या है? तो वह साइनोकोबैलामिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों के वर्गीकरण के अनुसार जानुफलक पटेला को निम्नलिखित में से किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? तो पटेला को सीसमोइड हड्डियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर रोगजनक जीवों का संवर्धन जिन्हें मौखिक रूप से प्रशासित किया जाता है, प्रोबोबायोटिक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड्डी को स्तन की हड्डी के रूप में जाना जाता है? तो उरोस्थि को स्तन हड्डी के रूप में जाना जाता है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर, जो कि मैंने संपूर्ण रूप से आपको समझा दिया है, पूरा हल बता दिया है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।